बाहर से नहीं, अंदर से खुद को बदलो। हमारी आदत होती है अक्सर कि हम खुद को नहीं, लोगों की भी केवल बाहर अट्रैक्शन पर, उनके बातों पे, उनकी चीज़ों पे अट्रैक्टिव होते हैं। जिस तरह से आपने देखा है कि किसी भी मिठाई पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं। क्यों बैठती है पता है आपको? उसके सुगंध से और उसकी मिठाई से, उसकी मिठास से और सुगंध से आ जाती है मक्खियाँ, और चारों तरफ बिन बिन आती रहती हैं। और वही मिठाई अगर किसी छोटे मिष्ठान भंडार की हो तो हम पहले ही अंदाज़ा लगा देते हैं कि यार ये तो छोटे दुकान की है, अच्छी नहीं है होगी। और अगर वही मिठाई हम बड़े मिष्ठान, नामी, जिसका नेम फेम हो बहुत, उस मिष्ठान भंडार से लेंगे, नाम सुनते ही हम उस मिष्ठान भंडार में घुस जाते हैं और ले आते हैं। चाहे वहाँ पे भी मिठाई हो, लेकिन बस वही है ना, सोच, अट्रैक्शन, बाहर का दिखावा लोगों को अंधा कर देता है, चाहे अंदर कुछ भी हो रहा होता है। जिस तरह से आपने देखा है कि लोग यही करते हैं, जहाँ भी अट्रैक्शन दिखता है ना, और वहाँ घुस जाते हैं, वहीं चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि रियलिटी में है क्या, ये उन्हें ये नहीं पता रहता। वो तो ये सोचते हैं कि ये चीज़ अच्छी होगी बहुत, और वास्तव में क्या होता है पता है आपको? उसकी एबिलिटी, उसकी खासियत, उस चीज़ को नहीं देखते, बस अट्रैक्शन को देखते हैं। जिस तरह से आपने देखा है, या ऐड करने वाली हीरोइन है, कोई भी हो, आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देखा होगा कि हकीकत में होता क्या है पता है आपको? अब साबुन का ऐड हो, किसी का भी, कहते हैं कि ये लगाने से ये हो जाएंगे। अरे वो हकीकत में होते हैं, रियलिटी में होते हैं गोरे। वो अपन क्या करते हैं, लोग उसको एडवर्टाइजमेंट को देख के और वो चीज़ें हम ले आते हैं घर पे कि हम भी इससे सुंदर बन जाएंगे। अरे ये तो ऐड में आया था, बट वो हकीकत में नहीं होता है। उसकी सुंदरता पे हम चले जाते हैं, लेकिन जो उसकी हकीकत होती है ना, वो हमें नहीं पता होती है। तो इसी तरह जिस तरह से हम मतलब लोगों की बाहर से मतलब देख के चमक दमक देख के उस पर अट्रैक्शन में आ जाते हैं, लेकिन हम कभी उसकी रियलिटी पे नहीं जाते। तो हमें लोगों को यही सीखना चाहिए कि हम कभी भी किसी की पहले से ही मतलब अंदाजा नहीं लगाएं, है ना, अनुमान नहीं लगाए ऐसे कि हाँ ये इंसान ऐसा होगा या ऐसा होगा। अक्सर देखा है कि लोग, जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक बार मैं कोई एक नेता था, वो एक्चुअली क्या है कि कई लेबर के साथ, मजदूरों के साथ संदूक वगैरह, मतलब रास्ते में, मतलब ट्रेन से उतरे। अब संदूक उठाने के लिए उनके पास कोई था नहीं, कूली थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, कोई लोग उतरे ट्रेन से, तो उस नेता ने क्या किया, चुपचाप से उस लोगों की मदद करने लगे, क्योंकि कूली थे नहीं, और वो लोग ट्रेन से उतरते ही कूली को आवाज़ लगा रहे थे। तो कूली को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन कूली थे ही नहीं। उसने क्या किया कि एक वो बहुत अच्छा नेता था, उसने उठाया, लोगों के संदूक उठाए, उनकी जगह पे पहुंचाया। और फिर जब है ना, कहते हैं, वो उसने वहाँ पे उनकी जगह पे, जहाँ उनको जाना था लोगों को, उनके वहाँ संदूक छोड़ दिए। तो वो फिर जैसे ही वो वापस लौट के अपनी जगह पे खड़े हुए नेताजी, तो थोड़ी देर बाद उसने देखा उन लोगों ने जिनके संदूक उठाए थे, उनको आवाज़ आई कि शायद कोई है। इतने में क्या, उनके जो गार्ड्स वगैरह थे वो आए, उन्होंने माला वगैरह पहनाई और उनका जो वेलकम किया, है ना, और सब मतलब भीड़ इकट्ठी हो गई। तो जिनका उन्होंने संदूक उठाया था नेताजी का, तो वो लोग भी उस वहाँ पे खड़े थे, क्योंकि उनका उन्होंने वो काफ़ी देर से वहीं पे वेट कर, तो अचानक वो भी आके उस भीड़ को चीरते हुए अंदर घुस के देखने लगे कि कौन से नेता है। सब देख रहे हैं तो हम भी देखो कौन है हकीकत में। तो वो वहाँ पे आ गए और भीड़ को चीरते देखने लग गए। तो जब भीड़ को हटा के भीड़ में से घुस के वो अंदर घुसे, देखे, तो उन्होंने देखा ये तो वही है, ये तो वही कूली है जिसने हमारे संदूक उठाए थे, और ये उसको कूली समझ रहे थे। तो उन्होंने ना उस भीड़ में ही खड़े होकर और नेताजी के पैर पकड़ लिए, जिनके संदूक उठाए थे। उन्होंने बोला कि हमें माफ़ कर दो कि हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था कि आप एक बहुत बड़े नेता हो, नामी पर्सन हो। तो पता है क्या हुआ, वो नेताजी ने उसको उठाया अपने, और उनको गले लगाया, और एक बात बोली कि कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तब भी कोई भी बात नहीं,
तो बोले आपके, उन्होंने पता है क्या बोला उन लोगों ने नेताजी को, कि आपके पहनावे से लग नहीं रहा था, आपके पहनावे से ये नहीं लग रहा था कि आप कोई नेता हो, एक साधारण व्यक्ति लग रहे थे। तो नेताजी ने एक ही उत्तर दिया कि इंसान अपने कपड़े से, अपने ना वस्त्रों से या फिर अपनी चमक दमक से नहीं पहचाना जाता, अपनी एबिलिटी से, अपनी योग्यता से, अपने गुणों से पहचाना जाता है। और अपने उसी तरह ना हम क्या करते हैं पता है, दूसरों की चमक दमक पे जाते हैं, है ना, और खुद के अंदर नहीं देखते। तो हम बाहर से नहीं, अंदर से खुद को बदले। क्या कि हमारी सोच भी वैसे ही हो गई है गिरी हुई, कि जहाँ हम देखते हैं लोगों की चमक दमक और वहाँ चले जाते हैं, और है ना ये नहीं देखते कि ना चमक दमक में हम उसके अंदर क्या है, एबिलिटी क्या है, उसके अंदर क्या खासियत है, उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो उन नेताजी ने बताया कि मैं एक, जरूरी नहीं कि मैं उन कपड़ों से पहचाना जाऊँ। तो उनके पहनावे से लग ही रहा था हकीकत में कि वो एक साधारण पर्सन है, वो नेताजी नहीं लग रहे थे। तो उन्होंने यही बोला कि जिस तरह से आप मेरे को नहीं पहचान पाए, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी किसी पर्सन से मिलो, किसी भी व्यक्ति से मिलो, आप उनकी हमेशा अट्रैक्शन पे मत जाइए, क्योंकि जो एक चमक दमक है ना, बाहरी चमक दमक, वो अंदर से बहुत खोखली होती है हकीकत में। जिस तरह से मैंने आपको बताया, ऊंचा दुकान है ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, हम ऊंची ऊंची दुकान आराम से उनकी अट्रैक्शन पर चले जाते हैं, रियलिटी में पता पड़ता है कि कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कहीं बड़े बड़े नामी स्कूलों में यही होता है, लोग है ना पागल हो जाते हैं, पेरेंट्स नाम सुन के और उनका नेम फेम सुन के, हाँ भाई ये बहुत बड़ा स्कूल है, हमारा बच्चा तो इसमें ही पढ़ना चाहिए, इसमें कोई। आप मुझे बताइए, एक सही सोच रखने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को, हाँ अगर उनकी इच्छा है इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में, तो जरूरी नहीं कि हाई फाई स्कूलों में ही उनको डाला जाए। छोटे भी इंग्लिश मीडियम होते हैं जिनमें कम फीस में वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन पता है उनकी सोच क्या होती है, बहुत गिरी हुई होती है। वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हाई फाई स्कूल में जाएंगे तो कुछ अलग सीखेंगे। लेकिन मैंने यही देखा है, अक्सर जितने हाई फाई स्कूलों में जाते हैं बच्चे, उनकी मेहनत बहुत लो होती है, उनको मेहनत मेंटेन नहीं कराई जाती, क्योंकि वो वहाँ पे ओनली स्कूल्स वालों को यही मतलब रहता है कि उनको कोर्स कराओ ख़त्म, मेहनत इतनी मेंटेन नहीं कराई जाती। और हमेशा छोटे स्कूलों पे आप गौर करना, जितना छोटा स्कूल होगा उसमें हमेशा मैनर्स मेंटेन कराई जाती है, उनको सिखाया जाता है कि कैसे पेरेंट्स का रेस्पेक्ट किया जाए, छोटे बड़ों का कैसे बात की जाती है, सब सिखाया जाता है। और अक्सर आजकल ज़्यादातर बस यही चलता है, जबकि बड़ा स्कूल में बड़े ज़्यादा फीस देने से उनको स्पेशल नहीं पढ़ाया जाता। स्टैंडर्ड तो वही है ना, चाहे फर्स्ट स्टैंडर्ड में वहाँ पे भी पढ़ता है, छोटे स्कूल में भी पढ़ता है, बड़े में भी। ये नहीं कि बड़े स्कूल में जाने से फर्स्ट स्टैंडर्ड की स्टडी को थर्ड स्टैंडर्ड की स्टडी कराई जाए, ये तो होता नहीं पॉसिबल। या फर्स्ट, मान लो नर्सरी में LKG में है ना, तो अलग से स्पेशल वाला ए फॉर एप्पल तो नहीं सिखाया जाएगा उसको, सिखाया तो वही जाएगा सेम, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको वही नॉलेज दी जाती है, वही सीख दी जाती है, वही सीख दी जाती है। छोटे स्कूलों में भी उनको जो सिखाया जाता है, वही स्वर, वही व्यंजन, वही अल्फ़ाबेट, वही काउंटिंग, वही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको बेसिकली नॉलेज वही सेम दी जाती है। बड़े स्कूलों में एक स्पेशल नॉलेज नहीं दी जाती। हाँ ये एक है कि उनको लगता है कि इसमें नेताओं के बच्चे आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे आते हैं, हमारे भी बच्चे इसमें पढ़े, एक ख्वाहिश होती है। लेकिन जो नॉलेज छोटे स्कूलों में मिलती है वो बड़े स्कूलों में नहीं, एक सोच हो गई है। उसी तरह मैं आपको बता रही हूँ कि बाहर से नहीं, अंदर से खुद को बदलो। जिस तरह से लोगों की अट्रैक्शन पे आप जाते हो ना, है ना, तो अट्रैक्शन पे नहीं, उसकी एबिलिटी पे जाओ। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि खुद को चेंज करो, खुद को चेंज करो, हमेशा ये ध्यान रखो, खुद को हमेशा चेंज करो। क्योंकि हम जब खुद को ना अंदर से बदलेंगे नहीं, तो वह जब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हम अपने आप को बदलना शुरू करें पहले, हमारे में क्या खराबी है, हमारे में क्या कमी है, हम में कौन सी कमी रह गई है, वो हम पहले खुद को चेंज करेंगे, तब हम लोगों को सिखाने लायक रहेंगे, लोगों को बोलने लायक रहेंगे, तब हम बाहर से भी चेंज हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारे में अंदर धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे, वैसे वैसे ना कहते हैं
बाहर से भी हम नेचुरली ऑलरेडी हम चेंज होते जाएंगे। और ये चेंजेस है ना, अगर हम खुद में चेंज करेंगे तो आज हमारे बच्चे जो हम हमारे से पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर कोई मिलता करता है, कोई भी हो अननोन मतलब, तो हम उनसे भी वैसे ही बात करेंगे। अगर हमारे अंदर जैसे सोच होगी वैसे ही हम बाहर से बातें करेंगे लोगों को। यही नहीं कि हम है ना बाहर से तो सुंदर दिख रहे हो और बातें जब कोई मिले तो हम उनसे खोखली दकियानुसी बातें करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम पहले अपने अंदर को चेंज करें कि हम अपने अंदर ऐसी मिठास भरें, अपनी ऐसी लैंग्वेज रखें कि ताकि लोग देखें तो भी खुश हो जाए और सुने तो बहुत खुश हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। मतलब हमेशा ऐसी ही वाणी रखनी चाहिए और ऐसा ही ज्ञान रखना चाहिए ताकि हम तो खुद तो शीतल हो और सुनने वाला भी बहुत खुश हो जाए। तो अपने अंदर से जो आवाज़ निकलती है रियलिटी, मतलब रियलिटी निकालो, चेंजेस लाओ ऐसे जो दुनिया को बदल के रख दे। आपकी एबिलिटी आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपके शब्दों से आपके व्यवहार से यूं ही झलकती रहे, आपके कपड़ों से नहीं, आपके अट्रैक्शन से नहीं, आपकी सुंदरता से नहीं, आपके गुणों से। ओके, नमस्ते।